जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखीमपुर खीरी और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखीमपुर खीरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्याम जी अग्निहोत्री का। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त वर्षा के कारण तराई के क्षेत्र लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें पलिया, धौरारा, निघासन, गोला, लखीमपुर के लगभग 133 गांव बाढ़ से बेहद प्रभावित देखे जा रहे हैं। जनपद की शारदा, घाघरा, मोहाना तथा नेपाल से आने वाली सुहेली नदी सहित जिले की सभी नदियां जबरदस्त उफान पर देखी जा रही हैं। नेपाल सीमा से सटा पलिया कस्बा चारों तरफ से भरे अत्यधिक बाढ़ के पानी के कारण सभी मुख्य मार्गों से कट सा गया है और इस वक्त एक टापू सा प्रतीत हो रहा है। समय से पहले जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण दूधन पार सहित खीरी जनपद की एक बहुत बड़ी आबादी तथा खेती बाढ़ से प्रभावित देखी जा रही है। मैलानी से नानपारा बहराइच के बीच अतरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास शारदा नदी के पानी ने लगभग 100 मीटर रेलवे लाइन काट दी है, जिसके कारण रेल प्रशासन ने ट्रेनों का संचालन भी रोक दिया है। बाढ़ और कटान की विभीषिका को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का खुद हेलीकॉप्टर और स्टीमर से भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने खीरी जनपद के शारदा नगर बैराज पर आए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित जनता की तत्काल भरपूर मदद करने के कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता के जनधन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अफसर हर समय अलर्ट मोड पे रहें, बेहतर प्रबंधन के लिए बाढ़ बुलेटिन और मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी भी करते रहें। उन्होंने कहा, इसलिए राज्य की आदरणीय योगी की सरकार गांव गरीब किसान कैसे बचे, किसी प्रकार का जन धन हानि न हो किसी किसान का, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं कि परियोजना कमी रहेगा तो उसको आगे कराएंगे। जनता जनार्दन से भी बातचीत कर लेंगे, कोई आवश्यकता और पड़ेगा तो उसकी हम तैयारी रखेंगे। बाढ़ में नेपाल राज्य से सटी जिले की पलिया तहसील में 3 दिनों से लगभग 1000 नेपाली नागरिक बाढ़ के पानी में फंसे थे। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया, इन नेपाली नागरिकों को 14 बसों के द्वारा सुरक्षित निकालकर नेपाल राष्ट्र भेज दिया गया है, जिससे नेपाली नागरिकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। नवागत जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बाढ़ राहत कार्यों के बारे में मीडिया को बताया। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं, खासतौर से खाने पीने की व्यवस्था और चिकित्सा सुविधा। मेरी सभी से यही अपील है कि समय रहते सभी गांववासी अपने बच्चों, बुजुर्गों, पशुओं सबको लेकर के सुरक्षित स्थान पर आ जाएं, ताकि एक बार पानी का जलस्तर बढ़ जाता है तो फिर बहुत कठिनाई होती है राहत कार्य करने में। भारत सरकार के नीति आयोग के तहत खीरी जनपद के 2 आकांक्षी ब्लॉक धौरारा और बाकेगंज के लिए संपूर्णता अभियान की शुरुआत नीति आयोग की एडिशनल डायरेक्टर सौम्या गौतम ने दीप प्रज्वलित कर बाकेगंज ब्लॉक से की। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जनपद में चलाया जाएगा। इस अभियान में 6 संकेतकों को परिपूर्ण करना है, जिससे राज्य और केंद्र स्तर पर दोनों आकांक्षी ब्लॉकों का प्रदर्शन बेहतर हो सके। नवागत इस सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि ये जो 6 पैरामीटर है उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। जो आशा वर्कर हैं उनके घर पे जाएं और उनका 100% स्क्रीनिंग हो। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में ये है कि जो वहाँ पे किसान हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। उसी तरीके से आंगनबाड़ी में है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका पूरी जाँच हो और उनका पूरा जो पोषण किट है वो समय मिले। तो ये अल्टीमेटली ये जनता के लिए है। खीरी के बेहजम ब्लॉक के गौरैया गांव के रहने वाले मुनीर खान को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित देश की तमाम बड़ी हस्तियों के मध्य युवा वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया। जिला प्रशासन आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पूरे जिले में शांत समितियों बैठकों के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रहा है। लखीमपुर खीरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
हाथरस जिले की तहसील सिकंदराबाद में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने लापरवाही को लेकर सिकंदराबाद के एसडीएम रविंद्र कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार, डीएसपी डॉक्टर आनंद कुमार, कोतवाल आशीष कुमार, पोरा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे तथा कचौरा पुलिस चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह को निलंबित कर दिया है। उधर न्यायिक जाँच आयोग ने हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से हुई 121 मौतों की जाँच शुरू कर दी है। आयोग की टीम हाथरस आई। टीम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस भावेश कुमार सिंह तथा रिटायर्ड आईएएस हेमंत राम मौजूद रहे। टीम ने हाथरस के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की तथा हादसा स्थल का निरीक्षण किया और फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी जानकारी जुटाई। टीम हादसे से जुड़े जिस भी व्यक्ति से पूछताछ की जरूरत होगी उससे पूछताछ करेगी। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर का पुलिस ने बागला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने इसके अलावा 2 अन्य सेवादारों राम प्रकाश सात व संजू यादव को भी हाथरस से गिरफ्तार किया है। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने इस संबंध में प्रेस वार्ता करके बताया है कि देव प्रकाश की 2 भूमिकाएं पूछताछ में सामने आई हैं। पहली यह कि वह कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था, दूसरी यह कि कार्यक्रमों के लिए फंड इकट्ठा करता था। एसपी की माने तो पूछताछ में इस प्रमुख सेवादार तथा उसके साथियों की भूमिका कार्यक्रम में अवस्था फैलाने की भी सामने आई है। उन्होंने यह भी बताया है कि मामले की एफआईआर दर्ज होने के बाद 6 सेवादारों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तत्पश्चात 2 और सेवादारों की गिरफ्तारी से इस मामले में 11 सेवादारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसपी ने प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि इस तथ्य की भी जाँच हो रही है। आयोजक तथा उसके सेवादार साथियों ने किसी के कहने से तो ये हादसा नहीं कराया है। हाथरस हादसा मामले में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के नेताओं के हाथरस आने और पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी है। प्रशासन पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से घोषित मुआवजा राशि बांट चुका है। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद हाथरस आई सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की न्यायिक जांच का ऐलान करते हुए कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने के निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया गया है जो मामले की जाँच कर रही है। इस घटनाक्रम की जाँच के लिए एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की गई है जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। कई पहलू हैं जिन पर जाँच होना आवश्यक है। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस आए। उन्होंने शहर के नबीपुर खुर्द इलाके में 3 परिवारों से मुलाकात की और बात की। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल प्रेस से भी मुखातिब हुए। कहा कि यह मुश्किल का समय है, परिवार गरीब है जिन्हें ज्यादा से ज्यादा कंपेंसेशन समय पर मिलना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री को इनकी दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। पिछले दिनों जिले में विशेष संचारी रोग अभियान दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत विभाग तथा नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामों में साफ सफाई, झाड़ियों की कटाई, एंटी लार्वल दवा का छिड़काव व फॉगिंग का टीम बनाते हुए पूर्ण कराया जाए। आगामी श्रावण मास के अवसर पर कावड़ यात्रियों के आवागमन के दृष्टिगत जिलाधिकारी आशीष कुमार ने भगवंतपुर, हतीसा, हाथ तालाब चौराया, पुलिस लाइन, मेड़ू फाटक, सम्मिलन विद्यालय, केलोला, नगलारती तथा शासनी की सीमा तक भ्रमण कर यथा स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने कावड़ यात्रा के दृष्टिगत कावड़ियों के आने जाने वाले रास्तों पर प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंध जानकारी की। जिलाधिकारी ने कहा है कि सुनिश्चित करें कि श्रावण मास के पर्व पर आने जाने वाले कावड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हाथरस
जिले की पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके द्वारा अपहृत किए गए 10 साल के बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि थाना सादाबाद के गांव सरोड के रामेश्वर सिंह के 10 साल के बेटे चेतन को पिछले दिनों बाइक सवार 2 लोगों ने तब अपहृत कर लिया था जब वह ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रहा था। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।